जय, भारत माता की जय, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएचपीसी सलाल प्रोजेक्ट्स ध्यानगढ़ डैम में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन शुक्रवार को 16वें दिन में प्रवेश कर गया। इंदिरा मोड़ पर धरने पर बैठे इन कर्मचारियों ने अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें अन्य प्रोजेक्ट्स के सामान, वेतन और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और उनके रहने के क्वार्टर की हालत भी जर्जर है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 4 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे जम्मू स्थित सीएमडी कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। इस हड़ताल के कारण प्रोजेक्ट्स का काम भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जैसे कि आपने ये सवाल पूछा कि 2014 से पहले जो कहा था कि इलेक्शन के बाद ये भेदभाव ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो हमें नहीं लगता कि भेदभाव ख़त्म हुए हैं। उल्टा ज़्यादा उसमें फ़र्क आ चुका है कि भेदभाव चलो ये था कि पहले कश्मीर में मिलिटेंसी ज़्यादा थी, पत्थरबाज ज़्यादा थे, लेकिन वो चीज़ें कम हुई हैं। लेकिन जो और चीज़ों में फ़र्क देखा जाए उसमें हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारे रिलेटेड जो पॉलिसी हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं आया हुआ है। उसमें हमारी सरकार अभी हमारे बारे में नहीं सोच रही है। हमें यही लग रहा है कि जो सरकार ये सोच रही है कि ये हमारे पक्ष में नहीं है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से ये सरकार के तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे बारे में ये सोचिए और हमारे जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साथी हैं, संविदा कर्मी हैं, इनके बारे में अच्छी सी कोई पॉलिसी लाइए। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन देंगे, चाहे इसमें 16 दिन और क्या महीने 2 बैठना पड़े तो हमारे वर्कर बैठने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पर मिलेंगे आपको। तो सर हम पीसफुली स्ट्राइक चला रहे हैं पिछले 15 दिन से, आज 16वां दिन है। तो हम पीसफुली तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी तरह का मतलब लॉ एंड ऑर्डर का हम वो नहीं क्रिएट करना चाहते और वो हम करना नहीं चाह रहे हैं किसी तरह से। तो हम बार बार अपनी मांगों को लेकर के मैनेजमेंट के सामने आ रहे हैं। ये हमारे पिछले 4-5 साल से यही मांग करते आ रहे हैं कि पीएसआर हमें भी दिया जाए। ये कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाए। अगर ये हार्ड सॉफ्ट एरिया मतलब बोलते हैं, मतलब सभी पावर स्टेशन जो भी जहाँ कहीं भी बनते हैं वो सब हार्ड जोन में ही आते हैं। ऐसा नहीं है सॉफ्ट एरिया कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंसी की बात करती है मैनेजमेंट की, वहाँ पे ज़्यादा मिलिटेंसी है, ऐसा है वैसा है। तो मिलिटेंसी सर पूरे JNK में है, पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गाँव में मिलिटेंसी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी मिलिटेंसी है हमारे। तो बाकी हमारा जियोग्राफिकल वो उस तरह से भी सेम ही है, कोई ज़्यादा इतना है नहीं। तो हम ये अपनी मांग को लेकर के चल रहे हैं। आने वाले हमने 4 दिन बाद हमने ये आपस में कमेटी ने डिसाइड किया है कि 4 दिन बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। अगर मैनेजमेंट हमारी बात को, हमारी डिमांड को नहीं सुनती है, हम सीधे CMD ऑफिस तक हम जम्मू ED ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पे LG साहब के भी वहाँ जाएंगे। फिर भी हमारी कोई बात नहीं सुनवाई होती है, नहीं सुना जाता है, तो उसके बाद हम डिसाइड करके फिर आगे दिल्ली CMD ऑफिस जो है फरीदाबाद, वहाँ के लिए भी कूच करेंगे। सर अभी देखते हैं कि आज या कल में हम ये अपना हंगर स्ट्राइक के लिए भी दे देंगे, इंटीमेट कर देंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने इस लाल मैनेजमेंट को। तो कुछ दिनों के लिए हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। तो आगे हमें हंगर स्ट्राइक भी अगर बढ़ानी पड़े तो हम बढ़ाएंगे उसको आगे। हमारे बीच में आकर के पहले तो उन्होंने ये बोला कि आप कश्मीर की बात नहीं कीजिए। हमने उनको ये बोला सर हम कश्मीर की बात क्यों ना करें। UT एक है यहाँ पे, चलो 2 डिवीज़न में मतलब बांटा गया है जम्मू कश्मीर को, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में, लेकिन UT तो एक ही है। यहाँ तो आप अलग अलग UT कर दीजिए। यहाँ तो आप जम्मू UT केंद्र सरकार BJP की है, यहाँ तो जम्मू UT को अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए। फिर अपने हिसाब से जम्मू वाले भी देख लेते हैं कि जम्मू को किस तरह का हक चाहिए। जम्मू डोगरों को हमेशा डोगरों के साथ ही भेदभाव किया जाता है सर, सरकार द्वारा या हमारे राज्यपाल द्वारा या किसी तरह से कोई भी सरकार हो राज्य की। तो ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो चलता है या ये जो वेज डिस्पैरिटी जो चल रही है कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न को लेकर के, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपस में लड़वाने वाली बात है जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न को लेकर के। तो हाँ सर भूख हड़ताल पे जाएंगे। नहीं लास्ट विकल्प नहीं बोल सकते हम भूख हड़ताल सर। आने वाले समय में हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेकर के आएंगे और यहाँ पे मैनेजमेंट का रास्ता भी रोकेंगे। यहाँ पे हम पूरा रास्ता बंद करेंगे, लोकल्स को जाने देंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को नहीं जाने देंगे। हम मैनेजमेंट के किसी ऑफिसर को नहीं जाने देंगे। पूरे फैमिली मेम्बर्स को लेकर के आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे। सर उनको हम ये कह सकते हैं, हमें 16 दिन हो चुके हैं अपनी डिमांड को रखते हुए। पहले भी काफ़ी सालों से रखते आए हैं, पर हल्के में लेने की बात नहीं है सर। यहाँ पे बात है कि वो देख रही है कि ये कब तक बैठ सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। अब सर जैसे हम जो उड़ी कश्मीर का हम मांग रहे हैं, वेजेस मांग रहे हैं जो वहाँ पे लागू किए गए, वो सर 97 में पूरा हुआ था और ये सर प्रोजेक्ट पूरा हुआ है 87 में।
हम उनसे 10 साल पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो चुकी थी और चल पड़ा था, लेकिन उनका जो अधिकार था वो हमसे 10 साल पहले लेके वो अपने परिवार के साथ मज़े से रहने लगे। उन्होंने 10 साल पहले ही अपना हक ले लिया, जो वो डिमांड कर रहे थे उनको मिल गई, और वो हमारे से 10 साल बाद बना प्रोजेक्ट। लेकिन उनको, और आज भी हम उस चीज़ को ही लेके चल रहे हैं कि वहाँ पे क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम NHPC से यही गुजारिश कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, CMD सर भी एक ही हैं NHPC के, ED सर भी एक ही हैं। हम यही गुजारिश कर रहे हैं, जो भी हमारी पॉलिसी में डाला जा सकता है जिससे हमें PSR के थ्रू अटैच किया जा सके, वही हम डिमांड कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने परिवार को अच्छे ढंग से रख सकें, पाल सकें, हम भी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा कर सकें। हम यही डिमांड रख रहे हैं। और 16 दिन हो चुके हैं सर, 16 और लग जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि बार बार हमसे भी बैठा नहीं जाता और अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट भी दिखा चुके हैं और वो इस बात को मान भी रहे हैं। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने माना, इसलिए 6 महीने पहले इस पॉलिसी के ऊपर एक पॉलिसी बना के उन्होंने आगे भेजी थी। क्योंकि अगर ये बात सच्ची नहीं होती, हमारे डॉक्यूमेंट झूठे होते, तो वो ये पॉलिसी नहीं बना के आगे भेजती। पर आगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, वो उन्हीं को पता होगा। पर हम अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इस चीज़ को हल करें, ताकि हमारे लोगों का, हमारे परिवार का ज़्यादा नुकसान ना हो, और ना ही हम NHPC का कोई नुकसान चाहते हैं। NHPC के घरों में NHPC की तरफ से यहाँ से बिजली बन रही है और जा रही है, सभी के घरों में जा रही है, हम उसको भी रोक नहीं रहे, और ना ही हमारे अंदर इतनी क्षमता है हम उसको रोक सकते हैं। पर सर, हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं। मीडिया का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे पास आती है और हमारी आवाज़ को आगे बुलंद करती है। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ ज़ोरों शोरों से आगे तक पहुंचाए, ताकि हमारा ये हल किया जा सके। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर या जो भी जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, इनके पास ऑफिसर रैंक है, इनके पास कंप्यूटर है। आज की डेट में AI का ज़माना आ चुका है। अगर ये करना चाहें तो 2 दिन में इस मसले को हल कर सकते हैं, अगर करना चाहें। अगर किसी ने नहीं करने की ठान ली है तो सर, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। पर हम फिर भी यकीन रखते हैं NHPC से कि वो जल्द से जल्द हमारी इस बातों पे अमल करे और इसका कोई ना कोई हल निकाले। धन्यवाद सर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।